नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एम। साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट चिकित्सा विभाग के द्वारा एक बड़ी अपडेट है जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, नर्सिंग भर्ती से जुड़ा मामला है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और शिपू को नोटिस जारी किया। साथियों, बोनस अंक को लेकर ये अपडेट देने वाले हैं। आपको पता है कि जो नर्सिंग भर्ती 2023 8,750 पदों पर हुई थी और बोनस अंक के आधार पर हुई थी। इसमें आपको पता है कि 10, 20 और 30 बोनस अंक है वो दिए गए थे, और जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको 15 बोनस अंक दिए थे। और साथियों, जिन्होंने सीएचओ में काम किया था पहले उनको बोनस अंक है वो नहीं दिए जा रहे थे। फिर कोर्ट में भर्ती चली गई और कोर्ट ने आदेश दिया कि सीएचओ को बोनस अंक है वो दिया जाए। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथियों, हमने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। और साथियों, एक हमने मेंबरशिप शुरू की है मात्र 29 रुपये की। 29 रुपये देकर आप हमारे मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको आरआरबी, नोरसेट, ईएसआई, नर्सिंग से जुड़ी, यूटीवी से जुड़ी, सीएचओ से जुड़ी हर कोई जानकारी या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी, ईएसआई, नोरसेट 8, राजस्थान सीएचओ की जो आगामी भर्ती आने वाली है और राजमेश के द्वारा जो आगामी भर्ती आने वाली है नर्स ग्रेड सेकंड की, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी मात्र फीस है साथियों 29 रुपये रखी गई है। तो मेंबरशिप है आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। तो साथियों, क्या है पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो नर्सिंग भर्ती से जुड़ा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, शिपू को नोटिस जारी। तो साथियों, शिपू को नोटिस जारी किया है और सीएचओ सीएचओ को बोनस अंक दिए हैं, उसको चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में चुनौती, बोनस अंक देने की आदेश 10, 15, 20, 30 बोनस अंक देने के आदेश लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। तो साथियों, आपको पता है कि 15 बोनस अंक है वो जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको दिए थे। 20, 30 बोनस अंक को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। करीब 924 लोगों को पात्र माना गया था। पात्र तो साथियों, 924 बंदे ऐसे हैं जो अभ्यर्थी हैं उनको पात्र माना गया था। याचिका में इन जिनके चयन को दी गई है चुनौती, तो याचिका में इनके चयन को लेकर चुनौती दी गई है। साथियों, कीर्ति प्रधान की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। तो जो कीर्ति प्रधान है याचिकाकर्ता, उन्होंने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में। जब प्रोविजनल सूची आई थी तब उनका नाम था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका वहाँ गया था, लेकिन जब सीएचओ को बोनस अंक दिया था तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अंकों से रह गई। कट ऑफ को लेकर उन्होंने याचिका दायर की है। मेडिकल डिपार्टमेंट निदेशक शिपू को नोटिस जारी किया है और मांगा है जवाब। तो साथियों, 9 जनवरी से पहले शिपू को देना होगा जवाब। तो साथियों, हाईकोर्ट ने शिपू को आदेश दिया है 9 जनवरी से पहले शिपू को जवाब देने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता तरफ से अधिवक्ता हरेंद्र मील ने पैरवी की है, और जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो अधिवक्ता हरेंद्र नील उन्होंने पैरवी की है और वो उनकी पैरवी कर रही हैं। तो साथियों, कीर्ति प्रधान ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में और शिपू को हाईकोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है और 9 जनवरी से पहले जवाब मांगा है। तो साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है। साथियों, कट ऑफ से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को अंतिम सूची में ले। कोर्ट ने यह आदेश कहा है कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनको अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाए। तो कोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भाग लेने वाले और कट ऑफ से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को राह देते हुए उसे भर्ती की अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि यदि प्रार्थी भर्ती की मेरिट लिस्ट में आए तो उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाए। वहीं मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक सहित अन्य पक्षकारों को जवाब देने के लिए कहा गया है। और साथियों, वहीं प्रमुख चिकित्सा
सचिव है, चिकित्सा निदेशक व अन्य जो पक्षकार हैं उनसे जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस सुदेश बंसल जी ने यह निर्देश बुधवार को चंद्रशेखर श्रीमाली की याचिका पर दिया। तो साथियों, अभ्यर्थी है चंद्रशेखर श्रीमाली, उन्होंने याचिका लगाई थी और जस्टिस सुदेश जी बंसल ने बुधवार को निर्देश दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रदीप सिंह निर्वाण ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को, आपको पता होगा, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती निकाली थी और आवेदन मांगे गए थे। लगभग 8,750 पदों पर यह भर्ती हुई थी और बोनस अंक के आधार पर भर्ती हुई थी। जिन्होंने संविदा पे काम किया, 108 में काम किया, यूटीवी पे काम किया या अन्य कोई प्लेसमेंट एजेंसी से काम किया है और जिन्होंने कोविड में काम किया तो उनको बोनस अंक है वो दिया गया था। सबको क्राइटेरिया बोनस अंक का अलग अलग था। नियुक्ति का आधार अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता व बोनस अंक तय किया गया था। प्रार्थी ने भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया और जो याचिका करता है प्रदीप सिंह निर्वाण, उन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तो साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था। दस्तावेज सत्यापन हो जाने के बाद भी अंक कट ऑफ से ज़्यादा आए। तो दस्तावेज सत्यापन हो गया, उसके बाद अंक है उसके कट ऑफ से ज़्यादा आए, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बाद भी उसे चिकित्सा विभाग, जो साथियों 6 दिसंबर को अंतिम चयन सूची आई थी, उसमें उसका नाम नहीं आया है। तो साथियों, कट ऑफ को लेकर उन्होंने याचिका दायर की कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और प्रोविजनल सूची में भी उसका नाम आ गया। जब अंतिम चयन सूची आई 6 दिसंबर को तो उसका नाम है वो वरीयता सूची में शामिल नहीं किया। वहीं उसे इसमें शामिल करने का भी कोई उचित कारण भी नहीं है और ना ही उसको कोई कारण बताया कि उसको किस कारण से जो अंतिम चयन सूची है उसमें शामिल नहीं किया है, तो उसका भी उसको कारण नहीं बताया। तो हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रार्थी ने कट ऑफ से ज़्यादा है और अभ्यर्थी के अंक भी कट ऑफ से ज़्यादा है और उसे अंतिम सूची में शामिल नहीं करना गलत है। साथियों, अभ्यर्थी के कट ऑफ में जो कट ऑफ आई थी 6 दिसंबर को अंतिम चयन सूची, उसमें उसके अंक ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसको शामिल नहीं किया गया है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं करना गलत है और अभ्यर्थी को अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाए। तो इसके लिए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है सीपू को और उनसे जवाब मांगा है कि अभ्यर्थी को किस कारण से जो अंतिम चयन सूची आई थी उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों, ये अपडेट है साथियों। तो अभी तक तो साथियों ये भर्ती है वो कोर्ट में अटकी हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं, सर पोर्टल कब होगा। साथियों, अभी पोर्टल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कब पोर्टल ओपन होगा। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारा सहयोग करें और जो 29 रुपये की मेंबरशिप है वो ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और वो जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका जो फाइनल लिस्ट आई थी उनकी कट ऑफ पर असर पड़ा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ ज़्यादा थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आए हैं। और साथियों, शिफू की जो अंतिम चयन सूची आई थी उसमें भी लिस्ट में तो भी थोड़ी गड़बड़ी आई थी जिसका सुधार भी शिफू ने करके वापस लिस्ट भी जारी की थी। और साथियों, अब क्या अपडेट आती है 9 जनवरी को, क्या अपडेट आती है, क्योंकि 9 जनवरी से पहले शिपू से जवाब मांगा हाईकोर्ट ने। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में ये कट ऑफ से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को अंतिम चयन सूची में ले कोर्ट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला को लेकर ये अपडेट दी, जिसकी जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।